Assalamu alaikum class board. Today is your EBS class. Now open your EBS book and open the page number 24, chapter 4, the world of plants. So बेटा आपको आज EBS में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवा रहे हैं. आपका चैप्टर का नेम है द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स के बारे में हमें सब स्टडी करना है. प्लांट्स की दुनिया क्या है, प्लांट्स में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, उनकी क्या टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो हैं वो कैसे स्टे कर रहे हैं या वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करना है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे बेटा गिवन है वी गेट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द प्लांट्स लाइक फूड, फ्रेश एयर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा. दे हेल्प टू प्योरीफाई द एयर बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन. तो यहाँ पे दे रहा है बेटा कि जितनी भी चीज़ें हैं प्लांट्स के थ्रू, जो चीज़ें हम लेते हैं लाइक फ्रेश एयर लेते हैं, यानी आपकी जो हवाएं होती हैं, जो हम सांस लेते हैं, वो फ्रेश एयर हमें किसके थ्रू मिलती है, प्लांट्स के थ्रू मिलती है. एंड वेजिटेबल्स जो भी खाते हैं वो भी हमें प्लांट्स के थ्रू मिलता है. फ्लावर्स हैं एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो मिल रही हैं, तो ये फ्रूट्स, फ्लावर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं. अब वो हमें किसके थ्रू मिलती हैं, प्लांट्स के थ्रू मिलती हैं. एंड दे हेल्प टू प्योरीफाई द एयर. और ये और क्या करता है, जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारी एयर क्या होगी, प्योरीफाई होती रहेगी. ठीक है, यानी जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह नहीं होगा. तो इसलिए क्या होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए. अगर हम कम प्लांट्स लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन कम मिलेगा और हमारे थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलेगा. हम भी तो सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमने ले लिया और जब रिलीज़ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो ये क्या करेगी, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे चारों तरफ क्या करेगी, हार्म करती जाएगी. तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए होता है अपना फूड बनाने के लिए. तो जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो अपनी तरफ खींचेंगे और जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगी. तो इससे हमारा एनवायरनमेंट, हमारी एयर कैसी होगी, फ्रेश होगी और प्योरीफाई होगी. ठीक है, तो यहाँ पे है, यहीं पे लिखा है एयर बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को वो रिलीज़ करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड हम वो टेक करेंगे. ठीक है, कौन, प्लांट्स. ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड अस. प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 5 मेन ग्रुप्स. अब देखिए बेटा, जो आपके प्लांट्स हैं ये हमारे चारों तरफ होते हैं और चारों तरफ बहुत तरह तरह के प्लांट्स होते हैं. आप सब देखते होंगे, कभी छोटे से प्लांट होंगे, कभी बड़ा सा होगा तो उसको ट्री कहते हैं. तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, कभी क्रीपर्स लाइक होते हैं, कभी शर्ब्स लाइक होते हैं, कभी हर्ब्स होते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कुछ आप देखते होंगे सिर्फ ज़मीन पर ही रहते हैं, कुछ देखेंगे आप ज़मीन से ऊपर जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे सब जो प्लांट्स हैं इनके बारे में हमें स्टडी करना. तो यहाँ पे है सबसे पहला जो मेजर ग्रुप है, प्लांट्स के 5 मेजर ग्रुप होते हैं. ठीक है, मेन जो इसका ग्रुप होता है वो 5 होते हैं. फर्स्ट ग्रुप है आपका ट्रीज़. सबसे ज़्यादा आपको जो दिखाई देता होगा नॉर्मली, वो क्या दिखाई देता है, ट्रीज़. तो जो भी प्लांट्स बहुत बड़ा हो जाता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, बिग प्लांट्स जो बड़े हो जाते हैं तो उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रीज़ कहते हैं. देयर ट्रीज़ आर वेरी बिग प्लांट्स. ट्रीज़ क्या हैं, सबसे बड़े प्लांट्स होते हैं. द स्टेम ऑफ अ ट्री इज़ वुडी एंड वेरी स्ट्रॉन्ग. क्यों होते हैं, क्योंकि जो इनकी स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा वुडी होती है. वुडी मीन्स क्या होता है, लकड़ी वाली. ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें लकड़ी होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. इसको हम, जैसे आप नॉर्मली आपके पास जो प्लांट्स वगैरह होंगे, प्लांट्स जो आप फ्लावर्स वगैरह लगाते हो उनको आप हाथ से तोड़ सकते हो, बट ये क्या, ऐसे बड़े बड़े ट्रीज़ को आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना. तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. क्यों होते हैं, बिकॉज ये वुडी होते हैं, इसलिए होते हैं. ठीक है, इनकी स्टेम्स वुडी होती है. देयर आर मैनी ब्रांचेज ऑन द स्टेम. इनमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारी ब्रांच है, तभी तो इतना बड़ा सा हो जाता है. ट्रीज़ ग्रो इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज़. और इनके डिफरेंट शेप्स और साइज़ होते हैं. मतलब देखिए, आपका नीम ट्री अगर आपने देखा होगा तो ये बहुत बड़ा सा घना सा होता है, इसकी लीव्स बहुत छोटी छोटी होती हैं. और अगर आपने बनियान ट्री देखा होगा तो इसको भी देखा होगा, इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा वुडी एंड स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़ी बड़ी होती है और इसकी लीव का शेप भी थोड़ा डिफरेंट होता है. फिर अगर आपने कोकोनट का ट्री देखा होगा तो आपने देखा होगा कोकोनट का ट्री एक स्ट्रेट बॉर्ड में जाता है, स्ट्रेट बॉर्ड में जाता है और ऊपर जाके इसकी लीफ होती है. ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं और डिफरेंट शेप्स भी हैं. अ फैन
अ फैन शेप ट्री हैज़ अ वेरी टॉल स्टेम। जो फैन शेप ट्री होती है लाइक ये फ़ैन की तरह है ना, खूब बड़ा सा ऊपर सा गया है और फ़ैन की तरह उसके सारे फ्लेट्स निकले हुए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ये बहुत ही टॉल होते हैं। जो ऐसे ट्री होते हैं वो बहुत लंबे जाते हैं, फिर ऊपर जाके फ़ैन लाइक स्ट्रक्चर लेते हैं। ओनली फ्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन इट्स टॉप लाइक कोकोनट ट्री। इसमें बहुत कम बेटा आपके फ्रूट्स भी निकलते हैं, लीव्स भी बहुत कम होती हैं और ये बहुत टॉप पे एकदम लास्ट पे निकलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं, आप जितनी भी चीज़ें, हरी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे घरों में सब्जियों वगैरह में यूज़ करते हैं हम, या फिर जो चीज़ें चलिए देखिए आज स्टार्ट करते हैं। हर्ब्स आर स्मॉल वीक एंड ग्रीन स्टेम्ड। सबसे छोटा होता है, स्मॉल भी होता है, वीक भी होता है और कैसा होता है आपका, ग्रीन स्टेम्ड होता है। इसकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है। अगर आपने मिंट देखा हो, अगर आपने तुलसी देखा है, अगर आपने जैस्मिन देखा है, स्पिनच देखा है, तो इन सब की स्टेम्स कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है, बहुत वीक होती हैं, बहुत हाथ से उसको तोड़ेंगे तो टूट जाएगी, ठीक है। दे हैव मेडिसिनल यूजेस। इन सब का यूज़ मेडिसिन में ये होता है, जो आपकी दवाइयाँ वगैरह होती हैं उनमें इनका यूज़ होता है। अक्सर आप जब खांसी की दवा लेते हैं या कफ वगैरह की, तो आप देखते होंगे उसमें लिखा रहता है मिंट का नेम दिया रहता है ना कि मिंट फ्लेवर है, या अगर आप कोई चॉकलेट या टॉफ़ी ले रहे हो तो अगर वो खांसी वगैरह का तो उसमें लिखा रहता है मिंट फ्लेवर। इसी तरह बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं जिनमें तुलसी का भी यूज़ होता है, परफ्यूम्स में जैस्मिन का यूज़ होता है, ठीक है, इस तरह से है। तो यहाँ पे है तुलसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर हर्ब इन आवर कंट्री। मिंट, जैस्मिन, स्पिनच एक्सेट्रा आर अदर हर्ब्स। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो तुलसी है। नॉन मीम्स जो होते हैं बेटा, हिंदूज जो होते हैं वो इनकी वर्शिप भी करते हैं, और इनका इसीलिए करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल है, इसलिए वो इनकी वर्शिप करने लगे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है शर्ब्स। शर्ब्स में क्या है, शर्ब्स आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स। ये भी स्मॉल प्लांट्स होता है बट टॉलर देन हर्ब्स, बट इनसे बड़ा होता है। जो हर्ब्स होते हैं इनसे थोड़ा बड़ा होता है। दे हैव वुडी एंड बुशी स्टेम। इनमें वुड्स भी होते हैं, थोड़े से बुशी भी होते हैं। जैसे आपके जो फ्लावर प्लांट्स होते हैं जितने भी, लाइक आपका रोज़ है या आपका कॉटन है या टमेटो प्लांट है, तो ये सब देखते होंगे थोड़े से बड़े भी होते हैं, थोड़े से वुडी भी होते हैं, थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ियों लाइक होता है, और ये बुशी होते हैं। सेवरल ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम इट्स बेस। रोज़, टमेटो, कॉटन प्लांट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ शर्ब्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स मीन्स होता है, क्लाइंब मीन्स क्या होता है, किसी के ऊपर चढ़ना, यही होता है ना। क्लाइंब मीन्स क्या होता है, चढ़ना। तो ये क्लिम्बर का मतलब ही है ऐसे प्लांट जो किसी बेस पा के ऊपर चढ़ जाए या कहीं पे भी मूव ऑन कर लें। तो यहाँ पे है क्लिम्बर्स आर वीक प्लांट्स। ये भी बहुत वीक प्लांट्स होते हैं। जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा, ग्रैप्स, अगर ग्रैप्स के प्लांट देखे होंगे तो ये भी उनके लिए एक बेस बनाया जाता है, उस पर ही ये राउंड राउंड आते हैं, ठीक है। दे नीड सपोर्ट। इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है टू ग्रो अपवर्ड। दे डू नॉट स्टैंड इरेक्ट देमसेल्व्स विदाउट एनी सपोर्ट। दे हैव ग्रीन स्टेम्स सच एज ग्रेपवाइन, मनी प्लांट एक्सेट्रा। तो आपने देखा होगा बेटा कि क्लिम्बर्स, जितने भी क्लिम्बर्स होते हैं वो किसी ना किसी पेड़ पे या तो सपोर्ट कर लेते हैं, या उनके लिए कोई सपोर्टर वुड लगाया जाता है, कुछ भी लगाया जाता है जिनके थ्रू वो सपोर्ट करके अपवर्ड जा सके, यानी बड़े हो सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्रीपर्स। क्रीपर्स में क्या आता है, क्रीपर्स आर वेरी वीक स्टेम प्लांट्स। दे डू नॉट ग्रो अपवर्ड, सो दे क्रीप अलॉन्ग द ग्राउंड। वाटरमेलन, पम्पकिन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स। तो यहाँ पे बता रहा है बेटा कि जो क्रीपर्स होता है ये भी वीक स्टेम प्लांट होते हैं, बट ये क्या होते हैं, जैसे आपके जो क्लिम्बर्स होते हैं ये ऊपर चढ़ के जाते हैं, नीचे नहीं रह सकते हैं, बट ये क्या है, ये अपने चारों तरफ ही इस तरह से फैल जाते हैं। जैसे वाटरमेलन होता है, तो आपने अगर वाटरमेलन का कहीं ग्राउंड देखा होगा तो आपने देखा होगा ये सारे ऐसे ही फैले होते हैं और उसमें इनका बड़ा बड़ा वाटरमेलन ऐसे होता है। और ये क्यों नहीं बेटा ऊपर चढ़ते हैं, क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके जो फ्रूट्स होते हैं, जो आपके क्रीपर्स के फ्रूट्स हैं, तो वो लार्ज होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो अगर ये ऊपर जाएंगे तो वो क्या होंगे, इनकी ब्रांचेस ऑलरेडी वीक्स होती हैं, तो जो ये क्या होंगे, टूट जाएंगे, इनके फ्रूट्स नहीं डेवलप होंगे। तो इसलिए ये क्या करते हैं, अपने अराउंड ही सारा अपने क्रीप्स करते रहते हैं। दैट्स वाई ये क्रीपर्स कहलाते हैं, ठीक है। इनके फ्रूट्स इतने लार्ज होते हैं इसलिए ये अपवर्ड्स नहीं जा सकते, ये ग्राउंड में ही फैले होते हैं, ठीक है। जैसे पम्पकिन है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, तो ये सारे सब आपके क्या है, क्रीपर्स हैं, ठीक है बेटा। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। पार्ट्स ऑफ प्लांट में आपको नॉर्मली पता है पार्ट्स जो आपके प्लांट्स होते हैं उसके 2 मेन मेजर पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम।
यानी दो सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम होता है, एक शूट सिस्टम होता है। शूट सिस्टम मतलब सॉइल के ऊपर का पार्ट, सॉइल है, मिट्टी के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। और जो सॉइल के अंडरग्राउंड पार्ट होता है यानी जो रूट्स होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में ओनली रूट्स आती हैं, जो 2 टाइप्स की होती है, फाइब्रस रूट और टैप रूट, ठीक है। और जो शूट सिस्टम आता है उसमें स्टेम है, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, जितनी भी चीज़ें आपको प्लांट्स में दिखाई देती हैं वो सब शूट सिस्टम में आती हैं, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे आता है रूट। रूट अगेन अभी हमने आपको बताया कि 2 टाइप्स की होती हैं। इन टैप रूट मैनी स्मॉलर ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम वन लॉन्ग रूट्स। जो टैप रूट्स होती हैं इनमें एक मेन रूट्स होती है जिसमें से सारी स्मॉल रूट्स निकलती हैं। जैसे अगर आपने रेडिश देखा है, रेडिश देखा होगा तो रेडिश में देखा होगा कि उसमें छोटी छोटी ब्रांचेस निकली होती है। अगर रेडिश को हम नीचे जब वो अंडरग्राउंड होता है वो आपकी क्या एक रूट है, तो ये एक टैप रूट का काम है। ऐसे ही जो आपके बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, उनमें भी एक टैप रूट होती है, उसके बाद उसमें सारी और ब्रांचेस निकलती है। और फाइब्रस रूट्स का मतलब होता है जिसमें कोई मेन रूट ना हो, पूरी ऐसे बुशी लाइक हो, जैसे आपकी ग्रास वगैरह की होती है। जहाँ भी ग्रास की जो रूट्स होती है वो क्यों ग्रास पूरे ग्राउंड में क्यों फैल जाती है, क्योंकि इसकी रूट्स कैसी होती है, मेन रूट्स से नहीं कनेक्ट होती है, यानी इसमें कोई एक मेन रूट्स नहीं होती है, ये फाइब्रस रूट्स होती है, तो ये पूरे में ग्राउंड में फैलती चली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेम है, स्टेम ब्रांचेस, लीव्स, रूट्स एंड फ्लावर्स ग्रो ऑन द स्टेम। जितनी भी चीज़ें ग्रो होती हैं वो हमारे स्टेम्स में ही ग्रो होती हैं, वो ब्रांचेस हों, लीव्स हों या फ्रूट्स हों, फ्लावर्स हों, इन्हीं में ही सपोर्ट करके वो बड़ी होती हैं। एंड स्टेम क्या करता है, इनको प्लांट्स को सपोर्ट करता है। अगर स्टेम नहीं होगा तो ना लीव्स निकलेंगी, ना ही प्लांट्स हमारा बड़ा होगा। इट सपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स। और ये क्या करता है, रूट्स से वाटर्स को, मिनरल्स को, इन सबको एब्जॉर्ब करके सारे पार्ट्स में देता है, ठीक है, यानी सबको फूड प्रोवाइड करता है। और लीव्स क्या हैं, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द ग्रीन प्लांट्स, सो दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ किचन ऑफ द प्लांट्स। यानी लीव्स ही क्या करती है बेटा, प्लांट्स का खाना बनाती हैं। जैसे हम लोग के घर में मम्मी खाना बनाती हैं, इसी तरह जो लीव्स होती है वो क्या करती हैं, प्लांट्स का खाना बनाती है, इसीलिए इनको किचन ऑफ द प्लांट्स कहा जाता है। किसको, लीव्स को कहा जाता है। लीव्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा कि जो लीव्स है इनको खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं प्लांट्स के लिए, वाटर चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है जो हम देते हैं, एंड मिनरल्स चाहिए होते हैं जो सॉइल से ये लोग लेते हैं, और क्लोरोफिल चाहिए होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स में जो ग्रीन कलर दिखता है ना, ये ग्रीन कलर की जो लीफ दिख रही है, ये किसके वजह से, क्लोरोफिल के वजह से होता है। ग्रीन प्लांट्स का मतलब होता है कि इसमें क्लोरोफिल है, तो इसी क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को मिला के ये फूड बनाती हैं। और इसी प्रोसेस को किसकी प्रेजेंस में बनाती है, सनलाइट की प्रेजेंस में। जैसे हम लोग स्टोव वगैरह के बनाते हैं, गैस के थ्रू खाना बनाते हैं, तो ये लोग क्या करती है, वो हीट सन से लेती हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्रिपेयर फूड इज स्टोर्ड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड दिस एंड इन फ्रूट्स। तो ये जो ये फूड बनाती हैं ये बेटा सब पार्ट्स में होता है, कभी कभी स्टेम्स में भी होगा, कभी लीव्स में होगा, कभी आपके रूट्स में होगा, कभी आपके फ्रूट्स में होगा, कभी फ्लावर्स में होगा। तो इसीलिए हम अगर कोई चीज़ खाते हैं, देखिए हमने रूट्स भी खाते हैं, रूट्स का मतलब आपकी जितनी भी रूट्स वाली चीज़ें हैं, आपका रेडिश है, कैरेट है, और आपके जिंजर नहीं सॉरी, तो ये जो है टर्निप है, ये सब क्या है, रूट्स हैं। तो रूट्स भी हम खा रहे हैं क्योंकि इसमें फूड है। इसी तरह लीव्स, देखिए स्पेनिश की लीव्स खाते हैं, मिंट की खाते हैं। फिर इसी तरह आप स्टेम में आ जाइए तो पटेटो है आपका जिंजर है, तो ये सब स्टेम्स में है, लीव्स। और फिर फ्लावर में आ जाइए तो कॉलीफ्लावर, ठीक है। तो इस तरह से, और फ्रूट्स में तो बहुत सारे पटेटो हैं, ब्रिंजल है, ये सब फ्रूट्स हैं। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो है उनमें फूड रखा होता है, हमें भी फूड चाहिए तो वो इन सब में फूड मिलता है, इसलिए हम उसे खाते हैं। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।